नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का चोरू क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में रीट मेंस आपका जो लेवल फर्स्ट और जो लेवल सेकंड है उसके लिए हम आपकी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि स्टडीलैट पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास है रीट मेंस की, वो डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। प्लस आपको मॉडल पेपर भी डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्लास से क्वेश्चन भी डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक चोरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लासेस इंपॉर्टेंट प्लस मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर की क्लास, साइकोलॉजी की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, ये सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को पता है हमारी एक सीरीज चल रही है। एक सीरीज क्या चल रही है हमारी, हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो अधीनस्थ बोर्ड पहले पूछ रहा है, ठीक है। यानी अधीनस्थ बोर्ड के जो पसंदीदा प्रश्न है और जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ परगना विगत का लेखक कौन था। तो इसमें क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए इसमें, उद्धोतन, सूर्यमल मिश्र, नैणसी या फिर जायसी। तो इसमें आपका हो जाएगा नैणसी, ठीक है। लेखक कौन था, जो मारवाड़ परगना विगत है उनके कौन थे, नैणसी थे, ठीक है। आप सभी को पता है कर्मचारी चयन बोर्ड जो क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखो मोहम्मद जायसी ने क्या लिखी, पद्मावत। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई, मोहम्मद जायसी के द्वारा। और वंश भास्कर, अगर आपको पूछ ले वंश भास्कर के रचयिता कौन है तो क्या हो जाएंगे, ये सूर्यबल मिश्रण। और वंश भास्कर को पूरा किसने किया, मुरारीदीन ने। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपके देखो, नैणसी लेखक है मारवाड़ प्रांगण विगत के, और जायसी है पद्मावत के, और सूर्यमल मिश्रण है आपके किसके, वंश भास्कर के, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 में। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा गया है, बताओ भाई। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है, मानगढ़ को, डाबिक को, दोदवाखरा को या फिर गड़साना को। गड़साना नहीं होगा, दोदवाखरा भी नहीं होगा, डाबी नहीं होगा, इसमें आपका मानगढ़ होगा, ठीक है। मानगढ़ होगा, यानी मानगढ़ को कहा जाता है। मानगढ़ को क्या कहा जाता है, ये आपका जलियांवाला बाग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है सोब हाँ सौभाग्य सागर तालाब किस शहर में स्थित है, बताओ भाई। सौभाग्य सागर जो तालाब है वो किस शहर में स्थित है, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, जालोर। तो सौभाग्य सागर तालाब है ये आपका कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका, राजस्थान में कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है या फिर उत्पादन करता है। हमें बताना है कि इसबगोल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी जालोर। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, जालोर करता है। ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को राजस्थान में कब लागू किया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को राजस्थान में कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को, 5 अप्रैल 2009 को, 10 मई 2010 को या फिर 11 मई 2011 को। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसको राजस्थान में कब लागू किया गया, अरे गुरुजी इसको तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि राजस्थान में डब्बोक एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, कोटा, हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर। तो डब्बोक एयरपोर्ट कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी, आपका उदयपुर के अंदर। डब्बोक एयरपोर्ट कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और आपका रातानाडा हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, रातानाडा हवाई अड्डा वो कहाँ पर है, वो आपका जोधपुर के अंदर, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, बताओ भाई। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। अरे राजस्थान का कश्मीर कौन सा हो जाएगा गुरुजी, उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेना, ठीक, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताओ। यहाँ पे ऊंट नाम है, क्या नाम है, ऊंट। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में बताना है कहाँ पर है, अलवर, अजमेर, कोटा, बीकानेर। तो ये आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है कितनी है। तो देखो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, 7.85 करोड़, सॉरी 6.85 करोड़ है। कितनी है, 6.85 करोड़। हाँ 7 करोड़ के समथिंग है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है
बैंक ऑफ द राजस्थान का विलय किस में किया गया, बताओ भाई। बैंक ऑफ द राजस्थान का विलय है वो किस में किया गया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आईसीआईसीआई बैंक में किया गया। ठीक है, किसका किया गया, बैंक ऑफ द राजस्थान का किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला एक शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी कहाँ पर है। बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। तो आफरी आपको पता है कहाँ पर है, आफरी आपकी जोधपुर के अंदर है। एक आपकी जो काजरी है वो भी कहाँ पर है, वो भी आपकी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थापित की गई है या फिर स्थापित है, कहाँ पर स्थित है ये बताओ भाई। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान ये आपका कहाँ पर है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जोधपुर, टोंक। तो ये आपका हो जाएगा अभिकानगर, टोंक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का निवास स्थल था, बताओ भाई। औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का जो निवास स्थल था वो कौन सा था, जुन्ना, खेड़, कोटड़ा, श्रीहत। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जुन्ना था। क्या था, जुन्ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है चौबी चौपड़ा फिरनी गहू घाट का संबंध है जोड़ा से, तालाब से, कुंड से या फिर कुआं से। तो इन सभी का संबंध किससे हो जाएगा, जोहड़ा से हो जाएगा, जोड़ा। ठीक है, और जोड़ा काम में ज्यादातर किस क्षेत्र में पाया जाता है, जोड़ा शेखावटी क्षेत्र में। यानी जो आपका जोड़ा है ना, ये आपका शेखावटी क्षेत्र में पाया जाता है, और ये जो जोड़ा है ये शेखावटी क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि समगांव जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है वह किस जिले में है, बताओ भाई। जो समगांव है वो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है, वह किस जिले में है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो समगांव आपका कहां पर हो जाएगा गुरु जी, तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर। कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अदरक व हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है। अदरक व हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, बताओ भाई। भरतपुर, पाली, नागौर, उदयपुर। अदरक व हल्दी का बताना है भाई, किसका बताना है, अदरक व हल्दी का बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उदयपुर है। अदरक व हल्दी का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, उदयपुर है। उसके बाद देखो राज्यों की नदियों का अधिकांशतः जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है, तो अधिकांशतः जल क्षेत्र बताना है हमें, तो इसमें अरावली पर्वत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज का आगाज शुरुआत कब हुई, आगाज या फिर शुरुआत कब हुआ। पहले आपको पता होना चाहिए पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, नागौर से हुई। किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जवाहरलाल नेहरू। किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। कब की, 57, 49, 59 या फिर 48। तो इसमें आपका हो जाएगा 1959 के अंदर। कब की, 1959 के अंदर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ना, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थानी सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान झालाना डूंगरी जयपुर में सहकारिता के शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए कब स्थापित किया गया, बताओ भाई। स्थापित कब किया गया, अप्रैल 1958, अप्रैल 2000, अप्रैल 1994, अप्रैल 2002। तो ये आपका कब स्थापित किया गया गुरु जी, तो ये आपका किया गया था अप्रैल 1994 के अंदर। कब किया गया था, अप्रैल 1994 के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है रोहिणी, वरुणा आदि किस्में ये आदि जो किस्में है ये किस फसल की है, बताओ भाई। रोहिणी, वरुणा और जो आपकी ये आदि किस्में है ये किस फसल की है, सोयाबीन की, ज्वार की, सरसों की या फिर अलसी की। तो ये किसकी हो जाएगी गुरुजी, ये आपकी हो जाएगी सरसों की। ये फसलें किसकी है, सरसों की है। ठीक है, अभी आपको पता है सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, भरतपुर के अंदर है। ठीक है, और ये सेवर भरतपुर के अंदर है, और ये किस में भी किसकी हो जाएगी, सरसों की हो जाएगी। तो ये तो आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अपनी ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइए कि आपके जो क्वेश्चन है वो कितने सही हुए हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी जो रेट मैच की जो तैयारी है वो कैसे चल रही है, और
आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और 90% विद्यार्थी ऐसे जो क्लास नहीं देखते हैं और क्लास देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब अत्यावश्य से कर देना। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।